So, hello Haziq, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। तो ये चैप्टर की दो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें हम लोगों ने पेरीमीटर और एरिया सीखा हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ याद आ रहा है शादी के पहले, जब शादी में तुम चले गए थे अपने टाउन विलेज में, तब उसके पहले हम लोग सीखे थे पेरीमीटर और एरिया। सबसे पहले पैरेललोग्राम का सीखे थे और उसके बाद ट्रायंगल का सीखे थे। याद तो होगा नहीं, भूल गए होगे, तो आज फिर से थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे थे उसको यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई रहिएगा क्योंकि वही चीज मैं दोबारा पढ़ाने जा रहा हूं आज। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है क्योंकि सब भूल भाल गए होगे तुम। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है बिरो। हाँ, तो यदि हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक करें, रिकैप करें, तो हम लोगों ने देखा था एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? रेक्टेंगल का बिगड़ा हुआ रूप। रेक्टेंगल का बिगड़ा हुआ रूप। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें हमें बेस ये बेस हो सकता है। ठीक है, ये बेस हो सकता है, AB बेस हो सकता है, BC बेस हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। तो AB की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर और ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, ये भी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी तुम्हारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तुमसे कहा जा रहा है इसका निकालो पेरीमीटर। क्या कह रहा है? पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो भाई, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरी मतलब चारों, पेरी मतलब चारों और मीटर मींस मेजरमेंट, मतलब चारों तरफ का मेजरमेंट। चारों तरफ का मेजरमेंट मतलब चारों साइड को जोड़ देना है, हमें चारों साइड को जोड़ देना है और जो भी आंसर हो वही हमारा पेरीमीटर है। ठीक, क्लियर? तो ABCD पैरेललोग्राम है। अगर इसका हमें कह रहा है पेरीमीटर निकालो तो हमें क्या करना है? इस पॉइंट से हमें मूव ऑन करना है। अब A से B पहुंचे 5 सेंटीमीटर हमने कवर कर लिया, B से C पहुंचे 8 सेंटीमीटर, यहां पहुंचे तो 8 सेंटीमीटर कवर कर लिया। C से D पर पहुंचे तो हम लोगों ने 13 सेंटीमीटर कवर कर लिया और D से वापस A पर पहुंचे तो हम लोगों ने कवर कर लिया 16 सेंटीमीटर। यही इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर बहुत ही आसान है। पेरीमीटर मतलब होता है चारों तरफ का मेजरमेंट, जो भी साइड्स दी गई हैं उन सबको जोड़ दो और जोड़ने पे जो आंसर आ रहा है वही हमारा पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया? 5 + 3 + 5 + 3 = 16 सेंटीमीटर। अब गफलत कहां होती है, दिक्कत कहां होती है? जब कहता है एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर अब हमें थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। देखो, यदि हम बेस इसको मान रहे हैं, बेस हम ये वाली AB साइड को मान रहे हैं, तो हाइट एक ऐसी साइड होगी जो AB पर परपेंडिकुलर हो। यदि हम AB को बेस मान रहे हैं तो हाइट AB पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो क्या ये वाली जो लाइन है DA लाइन है वो क्या इस पर परपेंडिकुलर बना रही है? तो तुम कहोगे नहीं, परपेंडिकुलर तो मतलब होता है एकदम इस तरीके से, ऐसे नहीं भाई, एकदम इस तरीके से बना रहे, ये परपेंडिकुलर होता है। अगर ये बेस है हमारा तो परपेंडिकुलर हम इस वाली लाइन को मानेंगे क्योंकि एकदम ये कोन बना रहा है, एकदम कोना बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। इसको 90 डिग्री का एंगल नहीं कहेंगे, तो सर किसको कहेंगे? तो यहां पर हमें पैरेललोग्राम में ऐसे हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं इसका। यहां पर इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ हुई रहेगी और कहेगा कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, जो DE है
DE है वो इस पर परपेंडिकुलर है और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इस DE की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो हमारी हाइट 40 से निकल आई। बेस हमने 5 ले लिया और मल्टीप्लाइड बाई 4 ले लिया, 5 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें सेंटीमीटर का मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, 2 बार सेंटीमीटर। समझे बात को? बेस और हाइट ये दोनों होनी चाहिए, तब हम एरिया निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का। अगर हाइट नहीं दी गई है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। एक ये बात। दूसरी ये बात कि बेस हम उसी को मानेंगे, बेस हम उसी को मानेंगे जिस पर हाइट परपेंडिकुलर हो। ठीक है, हाइट और बेस का रिलेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर हम इसको बेस मान रहे हैं, देखो ब्रो, अगर हम इसको बेस मान रहे हैं, ये वाली लाइन को बेस मान रहे हैं, तो यहां से एक परपेंडिकुलर लेंथ बनेगी। यहां से इस साइड से इधर एक परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, इतना बात समझ लो। ठीक है, तो बेस उसी को कंसीडर किया जाएगा जिस पर हाइट परपेंडिकुलर होगी, या हाइट हम उसी को कंसीडर करेंगे जो अपने बेस के साथ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीखा। एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, अभी होमवर्क देंगे तुम्हें। इसके बाद आते हैं हम लोग ट्रायंगल का सीखे थे। तो ट्रायंगल हमारे 3 टाइप्स के थे। अगर इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अरे यार, अगर इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो पेरीमीटर तो बहुत आसान है, पेरीमीटर आराम से निकाल लो। किसी पॉइंट से स्टार्ट करो और उसी पॉइंट पर वापस पहुंच जाओ, पूरा घूम करके जितना तुम ट्रैवल किए हो, जितने सेंटीमीटर, वो पेरीमीटर हो जाता है। पेरीमीटर बहुत ही आसान है। और पेरीमीटर अब बोले भाई साहब तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आराम समझ जाओ। पेरीमीटर मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करो और पूरे पिक को घूम करके वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाओ। जितना सेंटीमीटर, जितना मीटर, जितना किलोमीटर तुमने ट्रेवल किया वो पेरीमीटर है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारा पेरीमीटर होता है। एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ध्यान रखना, हाफ तो समझते हो, 1/2 तो समझते हो आराम से। बेस और हाइट अच्छे समझना है। हाइट हम उसको कंसीडर करेंगे जो बेस पर परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसी को तो हम हाइट कहते हैं। भाई यहाँ पर एक बच्चा है, इस तरीके से हम उसकी हाइट कहाँ से नापते हैं? उसकी हाइट एकदम ऊपर से, मतलब यहाँ इस पॉइंट से नीचे तक, जो बेस के साथ, जो अर्थ के साथ परपेंडिकुलर रहता है डिस्टेंस, उसी को तो हम मानते हैं ना हाइट। तो हाइट क्या होती है? जो बेस के साथ परपेंडिकुलर हो। ठीक है ब्रो, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो इस ट्राइंगल में, इस एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको एक्यूट बोलते हैं क्योंकि तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यदि हम इस AC को बेस मान रहे हैं, AC को बेस मान रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी। ठीक है भाई, समझ गए? अगर AC को हम बेस मान रहे हैं तो AD हमारी परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो अंदर होती है, ट्रायंगल के अंदर होती है। राइट एंगल ट्रायंगल देखो, तो अगर BC को हम बेस मान रहे हैं, BC को बेस मान रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि BC को हमने बेस माना है तो AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत इसमें? कैसे परपेंडिकुलर हो गया? तो देखो, तो AB जो है, सॉरी, AB हाइट कैसे हो गया? तो AB हाइट इसलिए हो गया कि AB जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें BC हमारा बेस हो गया, AB हमारी हाइट हो गई। समझ गए? राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो ट्रायंगल की एक साइड ही होती है। समझ गए बात को? उसके बाद ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, इसमें जो बेस हमारा है वो BC है, जो बेस हमारा है BC है। ठीक है, और हाइट इसमें हमें अलग से ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि BC पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहां पर एक हम इस तरीके से हाइट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है,
तो ये वाली जो होगी ये हमारी हाइट होगी, ये वाली। बात को समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत? AD हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी और यही हमारी हाइट हो जाएगी। क्लियर बात? समझ गए? तो ध्यान रखना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमारी हाइट अंदर होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में उसी साइड का मतलब उसी ट्रायंगल की एक साइड होती है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारी जो हाइट होती है वो आउटसाइड द ट्रायंगल होती है। ठीक है? फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी। क्लियर है? जैसे मान लो यहां पर ये 5 दिया है और ये 3 दिया है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो किस तरीके से निकालेंगे? हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस। बेस कितना है हमारा? BC है और हाइट हमारी AB है। हाफ BC की लेंथ दी गई है 5 और इसकी दी गई है 5, तो ये हो जाएगा 15/2। आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। ठीक है? बात को समझ गए भाई? तो इस तरीके से ये तुम्हारी बेसिक चीज है। अब एक्सरसाइज ऐसा करो, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने NCERT पर। और NCERT में पेरीमीटर एंड एरिया। तो एक बार क्या करो, इन सब क्वेश्चन को तुम दोबारा सॉल्व करो, क्योंकि तुम भूल गए होगे, शादी मना के आए हो, तो जहां तक मुझे लगता है तुम भूल गए होगे। तो एक बार वापस से क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 5 कौन सा है? 9.1 के फर्स्ट सेकंड। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, इसमें बेस दिया है, हाइट दिया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। ठीक है? क्वेश्चन को तुम पढ़ना अच्छे से, ध्यान रखना, नकल मत मारना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तुम पहले कर चुके हो, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नकल मार दो। ठीक है? तो उस क्वेश्चन को दोबारा देखो, जो आज कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझाया हूं उसको देख करके, समझ करके सॉल्व करो। और जो नहीं आता है उसकी एक अलग वीडियो, फिर जैसे 7th 8th में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम है नहीं, है बेसिक चीज ही। ठीक है? तुम्हें एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तुम्हें चाहिए बेस और हाइट। भाई एरिया निकालना है ट्राइंगल का, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें चाहिए तो हाफ बेस इंटू हाइट ही तो चाहिए। ठीक है? हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए, तो बेस दिया रहेगा। जैसे इस ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल ABC है ना, ट्राइंगल ABC, इसमें तुम्हें क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया देखो, ये हमारा बेस होगा AC हमारा बेस है, और इस पर जो ये वाली लाइन है ये देखो परपेंडिकुलर है। ये देखो इस तरीके से दे दिया, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो कैसे इसका एरिया निकालेंगे? हाफ मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है ये वाली लेंथ निकाल दो। ठीक है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। उसके बाद कह रहा है AD की लेंथ निकाल दो, तो हमें BC पता है, हमें BC पता है और एरिया पता है। भाई हमें क्या क्या पता है? एरिया पता हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें पता है बेस कितना है, बेस है 13 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है हाइट निकालो, हमें कह रहा है हाइट निकालो, फॉर्मूले में रख दो फटाक से, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हाफ बेस इंटू हाइट, और इधर एरिया कितना है 30। इसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं भाई, इसको आराम से, ये 13 है भाई, यहाँ 13। ठीक है? बेस हमारा 13 है, हाइट निकालना है तुम्हें, तो इसको सॉल्व करना सिखाया गया है। एक बार वापस से, आज क्लास इसीलिए छोटी रख रहे हैं क्योंकि पुराना चीज रिवाइज कराया हूं तुम्हें, क्योंकि भूल गए होगे, इतनी लंबी छुट्टी मनाए हो।
ठीक है, और नई नई चीज़ें हैं, तो इसको एक बार वापस से अपना रिवीजन कर डालो इस पूरी एक्सरसाइज का, और जो भी दिक्कत परेशानी बनती है वो शाम की क्लास में हमको बताओ, तो फिर आगे हम देखें कि क्या क्या तुम्हें समझाना रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।